Hello everyone and welcome back to my channel Share Secrets. I'm back again with another interesting video. So let's start. Goal setting. एक वीडियो में पीछे मैंने ये बताया था कि गोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, गोल क्यों लाइफ में जरूरी है। आज बात करेंगे गोल सेटिंग की कि गोल को कैसे सेट किया जाता है। So how do we set goals? We need to plan. There should be a plan. And how do we plan? We need to make SMART goals. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, and time stands for timely or time bound. There should be a time frame. So S, specific. Let's see it with the example. I want to earn money. अब क्या यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है कि मुझे कितना पैसा चाहिए? No, right? It's not specific. There should be something like I want to earn 1 lakh, 10 lakh, 30 lakhs, 1 CR, 2 CR, 5 CR, right? It should be specific. M, measurable. I want to lose weight by 10 kg. तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मुझे 10 kg weight lose करना है. So we can measure that, right? Achievable. Achievable का एग्जाम्पल लेते हैं. I want to lose 10 kg weight in 10 days. So that's quite possible, right? So we can achieve that. Realistic. It should be realistic. ये नहीं कि जैसे लवर्स कहते हैं कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आता हूँ. That's not realistic, right? भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. नहीं ये हम यहाँ पे I want to lose weight 10 kg in 2 days. So is that realistic? It's not possible at any cost. 2 दिन में 10 kg weight lose नहीं किया जा सकता. So it's not realistic. हमारे goals होने चाहिए realistic. In time bound, I already said time. वहाँ पे टाइम फ्रेम जरूर होना चाहिए. जैसे I want to lose weight 10 kg in 3 months or 2 months. वहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक टाइम दिया. राइट. स्मार्ट गोल्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रूस ली. ब्रूस ली ने 1969 में एक लेटर लिखा. उस लेटर में उन्होंने लिखा कि मैं पहला चाइनीज हूँगा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुपरस्टार बनूंगा. तो 1970 में वो वर्ल्ड फेमस हो गए. खाली अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए. उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और अपना गोल अचीव किया. 1980 में उन्होंने अपने लेटर में ये लिखा था कि मेरे पास 10 लाख यूएस डॉलर्स होंगे. और वही हुआ. उनके पास 10 लाख यूएस डॉलर्स थे और वो सब उन्होंने अचीव कर लिया. कैसे अचीव किया? स्मार्ट गोल की वजह से. उन्होंने अपने गोल लिखे, उसमें टाइम फ्रेम डाली, वो स्पेसिफिक थे कितने टाइम पे क्या करना है, उस टाइम से पहले ही उन्होंने कर डाला था. अब इस लेटर के साथ उन्होंने क्या किया, ये खुद को ही पोस्ट कर डाला. जब इनके पास ये लेटर पहुंचा तो उन्होंने इस लेटर को अपने पॉकेट में रखा. तो जब जब पॉकेट में हाथ जाता तो वो इन्हें याद दिलाता उनका गोल, और वो पूरे तन मन धन के साथ लग जाते हैं अपने गोल की तरफ, गोल पे फोकस कर. तो गोल शुड बी रिटन. गोल ऐसा नहीं कि हवा में, गोल हमें लिखने हैं. लिखना बहुत जरूरी है. गोल्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है. तो पहला कैटेगरी है शॉर्ट टर्म गोल्स व्हिच इज 1 to 2 years. Then is mid term goals which is 2 to 5 years. Then there is long term goals which is 5 years and above. तो अगर किसी इंसान का गोल बहुत बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, उसे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा. How to break down big goals into smaller steps? Let's see. So in English there is a saying, how do you eat elephant? So one bite at a time. इसको लिखना छोटे छोटे कदमों से ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है. कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सीधी ही लंबी छलांग लगाऊंगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है.
Friends, so another very important thing is vision board. We should have a vision board. कि हमें क्या पाना है, हमें पता तो होना चाहिए हमें क्या पाना है. ये 3 कैटेगरीज जो हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, गोल्स को लिखकर अपने विजन बोर्ड में चिपकाना है. और ये विजन बोर्ड वही होना चाहिए जहां आपका स्टडी टेबल है, जहां आप ज्यादा टाइम बिताते हैं, वहां पर ये विजन बोर्ड होना चाहिए. और विजन बोर्ड में ये आपके गोल्स लग जाने चाहिए. गोल्स की आप 3 कॉपीज बनाएं उन्हीं गोल्स की. एक आपने विजन बोर्ड में लगाया, एक आप उस जगह पे लगाएं जहां पे आप ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं. मे बी वॉशरूम, मे बी ड्राइंग रूम, वेयर एवर यू स्पेंड योर मोर टाइम. एंड थर्ड कॉपी, उसे आपने जला देना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट इज मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग योर गोल्स एवरी डे. अब जब भी आप वहां से गुजरें जहां पे आपने गोल लगा रखे हैं, उन गोल्स को पढ़ना शुरू कर दें. इससे क्या होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाएगा. तो जो भी चीज सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती है वो मिलती ही मिलती है. ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. There should be a milestones. माइलस्टोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेट्स सी चंडीगढ़, आप ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं. तो वो आपको किससे पता लगता है? माइलस्टोन्स के जरिए आपको पता चलता है कि आप कितना ट्रेवल कर चुके हैं. और जैसे जैसे मंजिल के करीब आते जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, राइट? तो वैसे ही जैसे ही आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपको खुशी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और भी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो तभी होगा जब माइलस्टोन्स. माइलस्टोन्स क्या है यहाँ पर? ये जो स्टेप्स हैं यही माइलस्टोन्स है. ब्रेक योर गोल इनटू स्मॉलर स्टेप्स और स्मॉलर स्टेप्स पे चलें और आगे बढ़ते चले जाएं. टू डू लिस्ट, टू डू प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट. एक लिस्ट बनानी है कि आज मुझे क्या करना है. उस लिस्ट में आपने सारे काम लिख लेने हैं. लेट्स सी एग्जांपल, I'll wake up 5 in the morning, then I'll meditate, I'll do a workout for let's say half an hour, then I'll read a book for 40 minutes. These are some examples. तो आपने इन सब चीजों को लिख लेना है, अपने डेली टास्क. अब इसमें एक चीज को इंपॉर्टेंस आपने देनी है, प्रायोरिटी किस चीज को देनी है? जो काम आपको इसमें सबसे मुश्किल लग रहा है उसी काम को सबसे पहले करना है. राइट? तो किसी के लिए सुबह उठना मुश्किल होता है, किसी के लिए वर्कआउट करना मुश्किल है, तो वही काम पहले करना है. Make a list night before for the task you have to do next day. जो भी काम आपने अगले दिन करना है उसकी लिस्ट जो आपने बनानी है एक दिन पहले बनानी है. Clear enough? Don't forget 80-20 rule. 80-20 rule क्या कहता है? 20% of your efforts give you 80% of your results. Using this rule allow you to focus on the most important thing in life by prioritizing tasks. For example, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने बनाई है 20 डेली टू डू लिस्ट में आपके 20 टास्क हैं. उसमें से कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपको अपनी गोल की तरफ बहुत जल्दी लेकर जाएंगे. वो उसे प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं. उसे प्रायोरिटी देनी है. वो भी 20% टास्क अगर आपने कर लिया उसका तो वो आपको 80% रिजल्ट देगा. तो प्रायोरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रायोरिटी किसे देनी है? सो लेट्स स्टार्ट. डोंट थिंक मच. स्टार्ट. Remember, there is no perfect time for anything. There is only now. Victory is for sure.